कहते हैं फॉरेन करेंसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन जब भी याद विदेशी मुद्रा का, तो आपको जो प्रोसेस अपनाना है। तो यहाँ पर आंसर हम ऐसे कह सकते हैं, जब हमारे पास व्यवसाय होता है कुछ इस तरीके से समझे, जब हमारा व्यवसाय इंटरनेशनल होता है, क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो हमारी मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा अलग अलग होती है। जैसे हम मान लो डॉलर की बात करें, इसकी मान लो अमेरिका से कोई बिजनेस हमने अभी कुछ चीजें खरीदी मान लो, तो क्या होगा? हमें भारतीय मुद्रा में भुगतान तो करना होगा, लेकिन वहां पर कन्वर्ट काय में करना होगा, हमें डॉलर के हिसाब से करना पड़ेगा। भारतीय मुद्रा हमारा एक्सचेंज जो होगा वो भारतीय मुद्रा से काय में जाएगा, डॉलर में जाएगा एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पर जब मल्टी करेंसी होता है तो वहां पर हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो लिखो जब हमारा व्यापार एक से ज्यादा करेंसी का उपयोग करता है तो उस कंडीशन में मल्टी करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। टैली में मल्टी करेंसी को एक्टिवेट करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। हो गया। तो यहां पर नंबर 1 लिखिए, फंक्शन की F11 प्रेस करते हैं जिससे स्क्रीन पर कंपनी फीचर्स नाम का विंडो प्रदर्शित होता है। तो कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगा तुम्हें, देखो। ठीक है, अगला स्टेप्स लिखिए। इस विंडो से अकाउंटिंग फीचर्स को चुनते हैं या कीबोर्ड से ए की प्रेस करते हैं। कीबोर्ड से ए फॉर एप्पल की प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर अकाउंटिंग फीचर्स विंडो प्रदर्शित होती है। अकाउंटिंग फीचर्स विंडो प्रदर्शित होती है। अगला पॉइंट लिखिए, इस विंडो से जनरल के नीचे दिए गए
अलाउ मल्टी करेंसी के सामने लिखा है अलाउ, ALLOW MULTICURRENCY, अलाउ मल्टी करेंसी के सामने यस सेट करते हैं और इंटर की के द्वारा यस यस सेट करते हैं और इंटर की के द्वारा इसे सेव करते हैं। जैसा सेव हो जाएगा एक्सेप्ट कर दोगे, राइट। फिर इसके बाद अगला लिखिए, अगला पॉइंट अकाउंट्स इन्फो मेनू में करेंसीज नाम का ऑप्शन ऐड हो जाता है। हो गया। अब इसमें लिखो नीचे, इसी के नीचे लिख दो ऐड हो जाता है। करेंसी सिंबल तैयार करने के लिए गेटवे ऑफ टैली विंडो से अकाउंट्स इन्फो को चुनते हैं। अकाउंट्स इन्फो को चुनते हैं। इसके पश्चात करेंसीज पर माउस से क्लिक करते हैं, जिससे स्क्रीन पर करेंसीज नाम की विंडो प्रदर्शित हो जाती है। तो ये विंडो बना लो। बनाओ जल्दी से। करेंसी लिख दो, क्रिएट लिख दो, डिस्प्ले लिख दो, अल्टर लिख दो, रेट ऑफ एक्शन लिख दो। हो गया। अब नीचे से देखो अगला नंबर
सिंबल तैयार करने के लिए क्रिएट ऑप्शन को चुनते हैं। क्रिएट ऑप्शन को चुनते हैं, जिससे स्क्रीन पर करेंसी क्रिएशन विंडो प्रदर्शित होती है। जिस तरीके से हो जाएगा, देखो ये विंडो आ जाएगी। इसमें हमें डॉलर लिखा, मान लो, क्योंकि हमारा रुपीस बना है तो डॉलर बनाना है, तो इसका नाम पूरा लिखा जाएगा डॉलर, और जिस सिंपल रहेगा फॉर्मेट, और इसे एक्सेप्ट कर दोगे तो कुछ इस विंडो को आप बना लीजिए जल्दी से। हाँ, लिखा है जहाँ पर करेंसी क्रिएशन विंडो डिस्प्ले हो जाती है, तो ये विंडो आपको डिस्प्ले होगी। इसमें आपको लिखना है डॉलर, सिंबल के सामने डॉलर या उस करेंसी का नाम। ये जगह छोड़ दो, बना लेना, ठीक है, अंदर जाकर। इसमें लिखो इस विंडो में सिंबल, इस विंडो में सिंबल के सामने, सिंबल के सामने करेंसी के सिंबल को टाइप करते हैं। करेंसी के सिंबल को टाइप करते हैं। टाइप करते हैं फॉर्मल नेम के सामने, फॉर्मल नेम के सामने करेंसी के सिंबल का, करेंसी के सिंबल का पूरा नाम टाइप करते हैं। पूरा नाम टाइप करते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के सामने दशमलव के बाद, दशमलव के बाद प्लेस के नंबर को सेट करते हैं। मतलब कितने अंकों तक दशमलव चाहिए आपको।
यदि अमाउंट के साथ अमाउंट को ऐसा लिखो, यदि अमाउंट को मिलियन में शो करना है तो यस, नहीं तो नो करते हैं। यदि अमाउंट के साथ करेंसी के सिंबल को प्रदर्शित करना है तो एज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट के सामने यस करते हैं। अमाउंट के साथ प्रदर्शित करना है तो एज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स के सामने यस। और सिंबल और अमाउंट के बीच में, सिंबल और अमाउंट के बीच में गैप देना है तो पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल के सामने यस करते हैं। पुट अ स्पेस बिटवीन, देखो नीचे से थर्ड लाइन, पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स के सामने यस करते हैं। आदि ऑप्शन को सेट करने के बाद एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव करते हैं। इसे सेव करते हैं। अब अगला नंबर डालिए इसी के आगे, रेट्स ऑफ एक्सचेंज। अगला नंबर इसी में रहेगा। जब रेट ऑफ एक्सचेंज डाल के डैश लगा के लिख देना, जब मुद्रा के एक्सचेंज रेट को सेट करना होता है, एक्सचेंज रेट को सेट करना होता है तो रेट ऑफ एक्सचेंज को चुनते हैं। जिससे स्क्रीन पर मल्टी करेंसी अल्टरेशन विंडो डिस्प्ले हो जाती है। इस विंडो में डॉलर का स्टैंडर्ड रेट, सेलिंग रेट और बाइंग रेट
खरीदारी वाला, बाइंग रेट BUYING, बाइंग रेट सेट करके, जैसे अभी हमने तीनों जगह 100 कर दिया, ठीक है, चेंज भी हो सकता है, सेट करके एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव करते हैं। इस तरीके से इस या प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरीके से विदेशी मुद्रा को टैली में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टैली में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। अब नीचे नंबर नहीं, अगली हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगर सेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा लिख दो। हाँ, अब लिखो अगली हेडिंग डालो, लेजर तैयार करना। हमें आता तो है लेजर तैयार करना, लेकिन अब विदेशी मुद्रा के लिए लेजर तैयार करना हो गया, राइट। तो वापस कहानी पता ही है अपन को, शॉर्टकट में लिख लो ALC, क्या लिख दोगे, ALC क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट लेजर क्रिएट, ALC हो गया, A दबाओगे, L दबाओगे, C दबाओगे, ये आया अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। फिर यहां पर आप जाएंगे, लिखेंगे डॉलर, सॉरी राम, ध्यान से देखिए, और यहां सेंडरी क्या करेंगे, डेबिटर्स या क्रेडिटर जो भी लिखे, यहां पर करना है डॉलर, जहां RS, देखो ध्यान से, जे बना लो जल्दी से, लेजर बनाओ, राम बटे राम अंडर करेंसी के सामने डॉलर का निशान, बस बनाओ जल्दी से। नेम के सामने राम लिख दो, अंडर के सामने सन्डरी क्रेडिटर्स लिख दो, करेंसी ऑफ लेजर के सामने डॉलर बना दो, बस 3 लाइनें लिख दो, बाकी छोड़ दो। नेम के सामने राम, अंडर के सामने सन्डरी क्रेडिटर्स, सन्डरी क्रेडिटर्स और करेंसी ऑफ लेजर के सामने डॉलर का निशान, ऐसा ऐसा बना के लाइन खींच देना, राइट। बन गया ना, नहीं दिख रहा होगा, अरे तो हम बोल तो रहे, नेम के सामने राम, अंडर के सामने सन्डरी क्रेडिटर्स और करेंसी ऑफ लेजर के सामने डॉलर, और इसे एक्सेप्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप लिखो, वाउचर एंट्री करना, क्या करोगे, वाउचर एंट्री करना। तो हमने पेमेंट वाउचर निकाला, कैश में दे रहा है, किसको, राम को, ध्यान से यहां देखना, यहां पर है पूरी कला, क्या कर दिया, कैश राम पैसे लिखते थे, अब पैसा नहीं लिख के आपको पहले डॉलर लगाना है, क्या लगाना है, कितने डॉलर देना है उसको, $150 लिख लो ऐसा, कैश बटे राम डॉलर 150, जे आपको एंट्री करके देखना है। जैसे ही इंटर करोगे तो ये आपके पास रेट ऑफ एक्सचेंज निकलेगा, तो आपने कहा नहीं वो सही लिखा है, जो 100 रुपये का चल रहा डॉलर, वैल्यू 15,000 रुपये आ गई, जी आ गया, तो हमने भुगतान डॉलर में किया है, अमाउंट अपने आप निकल के आ गया, राइट। ये एंट्री आपको सेव करनी है।